मेरी प्रिय माताओं, बहनों और भाइयों, माता रानी का पावन 8वां नवरात्रा 22 अक्टूबर को है, जो महागौरी का नवरात्रा है। आज हम माता के स्वरूप, माता का भोग, रंग, माता की पूजा विधि, महागौरी की कथा के बारे में जानेंगे। श्री दुर्गा अष्टमी रूप महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है, इसलिए ये महागौरी कहलाती हैं। नवरात्रि के अष्टम दिन इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माँ गौरी की पूजा करने से किसी भी रूप और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माँ गौरी की 4 भुजाएं हैं। इनकी दाएं भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल शोभित है। बाईं भुजा में डमरू डमडम बज रहा है और नीचे वाली भुजा से देवी गौरी भक्तों की प्रार्थना सुनकर वरदान देती हैं। देवी पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ जी पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते हैं, जिससे देवी के मन में आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचते हैं तो वहां पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान ध्वल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं। माँ गौरी का भोग व रंग। अष्टमी तिथि के दिन माँ गौरी को नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद नारियल को ब्राह्मण को दे दे और प्रसाद स्वरूप भक्तों में बांट दे। जो जातक आज के दिन कन्या पूजन करते हैं, वह हलवा पूड़ी सब्जी और काले चने का प्रसाद माता को लगाते हैं और फिर कन्या पूजन करते हैं। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना शेष रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। भक्तों को माता की पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है और यह रंग परिवार को प्रेम के धागों में गूंथ कर रखता है। माँ गौरी की पूजा विधि। अष्टमी तिथि की पूजा बाकी के नवरात्रि की अन्य तिथियों की तरह ही की जाती है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि की पूजा करनी चाहिए। इस दिन माँ के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और माता को लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए। साथ ही जो जातक कन्या पूजन कर रहे हैं, वह भी कन्याओं को लाल चुनरी चढ़ाएं। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और फिर माता की तस्वीर या माता पर सिंदूर व चावल चढ़ाएं। साथ ही माँ दुर्गा का यंत्र रखकर भी उसकी पूजा करें। माँ अपने भक्तों को कांति में सौंदर्य प्रदान करती है। माँ का ध्यान करते हुए सफ़ेद फूल हाथ में रखें और फिर अर्पित कर दें और विधिवत पूजन करें। महागौरी की कथा। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ था और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने भी उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनकी सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। बोलो महागौरी की जय। जय माता की।